बात करते हैं देश की राजनीति की। दिल्ली में मोदी सरकार की शपथ की तैयारियों के साथ ही मंत्रिमंडल गठन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। कौन बनेगा मोदी सरकार में मंत्री, इसकी अटकलें लगने लगी हैं। मध्य प्रदेश से भी केंद्र में मंत्री बनने वाले लोगों की लिस्ट लंबी है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वी.डी. शर्मा के नाम के चर्चे तो हैं, मगर इन नामों की दावेदारी में कितनी है वजनदारी, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कौन बनेगा मोदी का मंत्री? एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में क्या? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करने के बाद अब सभी मंत्रियों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। नवनिर्वाचित सांसदों को शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। इनके साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल भी दिल्ली पहुंचेंगे। इस बार मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान जो रचा है। हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश ने दी है। अब सवाल ये है कि मोदी कैबिनेट में एमपी के नेताओं को कितनी जगह मिलेगी। देश में सियासी गतिविधियां बहुत तेज हैं और इसमें एनडीए की बैठक हो गई और ये भी तय हो गया कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और मोदी ही पीएम होंगे। लेकिन असली दौर तो अब मंत्री पद को लेकर है। मध्य प्रदेश जिसने बेहतर परफॉर्म किया, यानी बीजेपी ने यहाँ 29 की 29 सीटें जीती, इसलिए स्वाभाविक है चर्चा हो रही है कि यहाँ 2 से 3 या 5 मंत्री भी हो सकते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमाद्री सिंह, अनीता नागर को और इसके साथ साथ में महेंद्र सिंह को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश की जिस मंत्री को जगह दी जा सकती है, उसमें पहला नाम लाडली बहनों के मामा शिवराज सिंह चौहान का नाम है। मोदी कैबिनेट में शिवराज की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वे 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एमपी के प्रचंड जीत में लाडली बहना स्कीम का बड़ा रोल साबित हुआ है। लाडली बहना स्कीम शिवराज कार्यकाल की लोकप्रिय स्कीम रही है। सीएम न रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लोकप्रिय नेता है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हरदा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कहा था कि वो उन्हें दिल्ली ले जाना चाहते हैं। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय मानी जा रही है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। सिंधिया मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी के किंग मेकर साबित हुए हैं। 2019 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटा था। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का नाम भी आता है। वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 163 सीटें जीती थी। उनका सत्ता के साथ बेहतर समन्वय रहा है। दूसरी बार सांसद चुने गए हैं और खुजराहो से 5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल फरवरी 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। इसके अलावा मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर कार्यकर्ता के लिए काम के लिए कार्यकर्ता, ये जो सिद्धांत है ये तय है। किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी को संगठन। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। सिर्फ चुनाव लड़के मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम नहीं करते। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। 2014 के चुनाव में 27 और 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। वहीं इस बार ये भी तय है कि मोदी सरकार की तस्वीर पिछले 2 कार्यकालों से बदली हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।